20 गाड़ियों में पहुंचे हैं 50 से 60 हथियारबंद लोग। पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू की है। गुरुग्राम की ये खबर, जहां गैंगवार और रंगदारी का खतरा एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल पुलिस को शिकायत मिली जिसके मुताबिक 15 जुलाई को सेक्टर 108 क्षेत्र में एक ठेकेदार को कथित तौर पर कौशल चौधरी गैंग से जुड़े 50 से 60 हथियारबंद लोगों ने धमकाया। शिकायतकर्ता मनीष दहिया का यह आरोप है कि करीब 20 गाड़ियों के काफिले में पहुंचे बदमाशों ने निर्माण कार्य जारी रखने के बदले ठेके में हिस्सा देने की मांग की। मना करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। मामले में दविंद्र उर्फ सुक्कू और लखीराम, दिनेश दहिया, भोला, नवीन मुंडी जैसे सहित कई लोगों के नाम शिकायत में दर्ज करवाए गए हैं। इससे पहले 9 जुलाई को गुरुग्राम में सुशांत लोक इलाके में पुलिस और दीपक नांदल गैंग के कथित शूटरों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है। कौशल चौधरी भोंडसी जेल में है जबकि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है। जावेद हुसैन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी देखिए, मनीष दहिया नाम के कॉन्ट्रैक्टर को जो है धमकी दी गई थी कौशल चौधरी गैंग की तरफ से। कौशल चौधरी वो गैंगस्टर्स है जो लॉरेंस बिश्नोई के हिट लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे है, यानी कि सलमान खान से पहले गैंगस्टर्स कौशल चौधरी, जो लॉरेंस बिश्नोई है वो कौशल चौधरी को मारना चाहता है। पिछले कई सालों बाद कौशल चौधरी गैंग एक बार फिर से एक्टिव हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने 9 जुलाई की रात को जिस तरीके से सुशांत लोक में SGT के यूनिवर्सिटी के ऑनर से जिस तरीके से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी जा रही थी, उसके बाद बदमाश जो है दीपक नादाल गैंग के जो बदमाश हैं वो एक गाड़ी से वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने धमकाया, उसके बाद फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने मौके पे 4 बदमाशों को मार गिराया और जबकि एक को वहां पर मौके से पकड़ लिया गया। क्राइम ब्रांच की तरफ से साफ ये मैसेज था कि गुरुग्राम में कि अगर तुम गैंगस्टर्स को खुला मैसेज था कि अगर तुम बदमाशी करोगे, एक्सटॉर्शन मांगोगे तो हम तुम्हें ठोकेंगे। लेकिन इसके 5 दिन बाद ही भोटसी जेल में बंद गैंगस्टर कौशल चौधरी अपने तकरीबन 50 से 60 जो बदमाश हैं उनके साथ 20 गाड़ियों से उसके गुर्गे जो है मनीष दहिया नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंचता है और खुला धमकाने का एक मैसेज के साथ उसे ये कहता है कि अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट का काम करना है तो एक्सटॉर्शन देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह कि जहां क्राइम ब्रांच अपनी पीठ थपथपा रही थी, गुरुग्राम पुलिस का ये कहना था कि अब बदमाश जो इस तरह से वारदात को अंजाम देंगे उनको खुलेआम इस तरीके से जो है मैसेज दिया जाएगा। लेकिन आखिर 5 दिन बाद ही कौशल चौधरी गैंग एक्टिव होता है। कौशल चौधरी जहां भोंडसी जेल में बंद है मानेसर के, वहीं लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। दोनों गैंगस्टर्स एक दूसरे के दुश्मन हैं और कुछ साल पहले ही कौशल चौधरी को गिरफ्तार करके भोंडसी जेल में बंद किया गया है। लॉरेंस और कौशल की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई के जो दुश्मनों की लिस्ट है उसमें सलमान खान से पहला नाम कौशल चौधरी का है। कौशल चौधरी जो गैंग है वो अपने आप को एक बार फिर से गुरुग्राम और NCR में एक्टिव करना चाहता है, जैसा कि जानकारी मिल रही है। और कौशल चौधरी इस तरह से एक्सटॉर्शन इसलिए करवा रहा है जिससे कि वो अपने गैंग को एक बार फिर से एक्टिव करे फाइनेंशियली तौर पर, और उसके बाद वो आर्म्स और एम्यूनेशंस और अपना एक बार फिर से जो क्राइम सिंडिकेट का नेटवर्क है वो खड़ा कर सके। क्योंकि पिछले कई सालों से जो एजेंसी सूत्रों की माने तो कौशल चौधरी की तरफ से किसी तरह की कोई भी धमकी नहीं दी गई थी, लेकिन अचानक से कौशल चौधरी एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि वो शुरुआत में लोगों से, बड़े बिजनेसमैन हो या बड़े लोग हो, उनसे एक्सटॉर्शन के तौर पर पैसे की मांग कर रहा। और सबसे बड़ी बात एक और सामने है कि खुलेआम सुशांत लोक की घटना के बाद अपने जो गुर्गे हैं वो 20 गाड़ी से खुलेआम वो वहाँ पर भेजता है, जिसकी वीडियो तस्वीरें सामने आती है। लेकिन फिलहाल दूसरी तरफ जो है गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की बात कर रही है और मनीष दहिया को सिक्योरिटी देने की बात कर रही है। लेकिन जहां सुशांत लोक में इनकाउंटर हुआ, गुरुग्राम पुलिस क्राइम ब्रांच ने मुंहतोड़ जवाब दिया, 4 बदमाश मारे गए और ऐसे में कौशल चौधरी जो है जेल से बैठे बैठे 20 गाड़ियों के साथ अपने 50 से 60 गुर्गे भेजता है पूरे आर्म्स के साथ। सवाल है जावेद कि आखिर कौशल चौधरी अगर जेल में बंद है तो आखिर इसके गुर्गे मजबूत कैसे हो रहे हैं? क्योंकि आप सोचिए कि 60 की तादाद में अगर बदमाश पहुंचते हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या है कौशल चौधरी गैंग के गुर्गे की। अब इन तक पहुंचने को लेकर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है जावेद?
देखिए, मनीष दहिया के जो बयान है, शिकायत है, उस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से अगर आप वीडियो देखें, तस्वीर देखें, जिसमें एक के बाद एक लगातार 1 2 3 करते हुए 20 गाड़ियां जो है उस कॉन्ट्रैक्टर मनीष दहिया के ऑफिस के पास पहुंचता है। वहां पे पहुंचने के बाद तमाम गाड़ियों से जो बदमाश उतरते हैं, उसमें कुछ लोकल थे और बाकी कौशल गैंग से जुड़े हुए उसके फुट सोल्जर्स यानी कि उसके शूटर्स, उनके गुर्गे बताए गए हैं और वहाँ खुलेआम धमकी देकर मनीष दहिया को वहाँ से वो निकल जाते हैं। सुशांत लोक में भी 9 जुलाई की रात को कुछ ऐसा ही हुआ था, जब दीपक नादाल गैंग के 4-5 लोग स्कॉर्पियो महिंद्रा से वहां पहुंचते हैं, पहले धमकाते हैं, उसके बाद वहां पे फायरिंग की वारदात को अंजाम देते हैं। करीब 60 से 50 राउंड गोलियां चलती है सुशांत लोक में। क्राइम ब्रांच 4 बदमाशों को मार गिराते हैं। उसके 5 दिन बाद कौशल चौधरी गैंग का ये जो तमाम गैंगस्टर्स के जो गुर्गे हैं, उनके फुट सोल्जर्स हैं, वो बेखौफ होकर पहुंचते हैं गुरुग्राम में सेक्टर 106 के पास और उसके बाद धमकाते हैं, वहां से चले आते। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या कौशल चौधरी मैसेज देना चाहता है कि गैंगस्टर्स अभी जिंदा है। और जहां एक तरफ सलमान खान से नंबर 1 लिस्ट पे कौशल चौधरी, लॉरेंस बिश्नोई के हैं, इन दोनों की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। और देखिए, अगर गैंग वॉर की घटना बढ़ती है तो ये बहुत ज्यादा स्थिति खराब कर सकती है गुरुग्राम के। प्रशासन के सामने चुनौती है कि कैसे इन गुर्गों तक पहुंचा जाए। बहुत शुक्रिया जावेद जानकारी देने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।